आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर यह संकेत दिखाई दे तो आपके पितर प्रेत योनि में फंसे हुए हैं। अब इन सब चीजों से बचने का क्या उपाय है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पितर और प्रेत दोनों चीज घर के होते हैं। आपके घर की कोई एनर्जी है जो आपसे पहले गुजर चुकी है, वो अच्छे कर्म है या फिर आप उनको पूजा पाठ करते हो तो वो पितर रूप में चलेंगे। बुरे कर्म है, आप उनको जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो वो कुपित होकर प्रेत योनि में चलेंगे। यानी पितर और प्रेत दोनों घर के होते हैं। बिल्कुल नाम मात्र का अंतर होता है। जिनको पूज लिया जाता है वो पितर, पूजे नहीं जाते वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो हम कैसे पता करें? जैसे कि आप लोगों ने या तो घर पर या खेतों में कहीं भी पितरों का स्थान दिया होता है, उस स्थान पर कई बार नेगेटिविटी, घर की ही नेगेटिविटी बैठ जाती है। मान के चलो घर पर स्थान दे दिया तो आपसे पहले 3 पीढ़ियां, लगभग 3 पीढ़ियों के पूर्वज पितृ रूप में चलते हैं, पूजा के योग्य होते हैं। बाकी कई ऐसे भी हैं जो पीछे की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मेरे भी पूर्वज जो है वो पीछे की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पे एक सवाल और भी था कि पितरों की उम्र कितनी होती है। पितरों की उम्र 140 वर्ष होती है, लेकिन कई जगह ये भी देखने को मिला है, खुद हम एक ऐसे पूर्वज से मिले हैं जिनकी उम्र 1000 वर्ष से भी ऊपर है, जिनकी उम्र, लेकिन उसका एक अलग विषय है। क्यों है वो हमने उनसे जाना तो उन्होंने बहुत सारी बात बताई, वो यहाँ नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मान के चलो हमने घर पे स्थान दे दिया, तो हमारे घर में 3 पीढ़ियों में पता नहीं कितने लोग गुजरे होंगे। अब वो सभी तो पितर बन नहीं सकते, सभी तो पितर कौन बनता है? लगभग किसका स्थान दिया जाता है? स्थान दिया जाता है लगभग अनमैरिड व्यक्ति का। जो लड़का बिना शादी के चला गया, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना गया हो, वो ऊत पितर की श्रेणी में आएगा। और सबसे ज्यादा वही परेशान करता है कि मैं यहां से चला गया, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो हिस्सा था, जो घर में, जो जमीन में जो मेरा हिस्सा था, उसका क्या हुआ? अब वो हिस्सा जिसके हिस्से आएगा वो चाहेगा कि ये बच्चे मेरी सेवा करें, और जब वो बच्चे उसकी सेवा नहीं करेंगे तो वो उनको परेशान करने लग जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है, और सबसे ज्यादा जो स्थान दिया जाता है वो उन लोगों का दिया जाता है जो अनमैरिड होते हैं। बाकी अलग अलग विषय भी हो सकते हैं। कोई बिल्कुल ही कच्ची उम्र में गया है, कोई माँ के पेट में ही गया है, कोई शादीशुदा होने के बावजूद भी परेशान करने लगे, वो अलग अलग विषय है, उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। अब घर में स्थान दे दिया तो घर की कोई ना कोई ये चीज आगे यहाँ बैठ जाएगी। खेतों में स्थान दे दिया तो वहां की कोई चीज बैठ जाएगी। अब अगर आपको बताऊं तो काफी समय पहले हमारा किसी मित्र के घर जाना हुआ, तो रात को हम उन्हीं के पास रुके, सोए हुए थे, अचानक बैल दिखाई दिया, जाग आई, दोबारा सोए, फिर बैल दिखाई दिया, तीसरी बार भी यही घटना घटित हुई। मैंने कहा चल कोई नहीं। अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको किस प्रकार के सपन आते हैं, क्या चीज महसूस होती है? तब जो दोनों पति पत्नी थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हमें सबसे ज्यादा बैल के सपन आते हैं, हमें बैल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है पता है? क्योंकि वो घर जिस जमीन पर बना था उसके नीचे पहले मरे हुए पशुओं को दफनाया जाता था, इस कारण वो बैल वहां उनको जागृत रूप में दिखाई देता था। तो खेत में जो स्थान दे रखा है, जरूरी नहीं वहां पहले कोई नीचे चीज नहीं होगी। जब भी घर में या खेतों में स्थान दिया जाता है तो पहले उस स्थान को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके उस स्थान को फिर उसके ऊपर स्थान दे दिया जाता है, घर में हो खेत में हो। अब जैसे आप लोग मुझसे मिलते हो या फोन करते हो तो बताते हो हम पितरों की भी पूजा करते हैं, अमावस्या भी निकालते हैं, दिया भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। क्यों? जब हम आगे से आपसे पूछते हैं कि आप अपने पितर का नाम बताइए तो आप लोग बोल देते हो झट से, पितर का तो नाम नहीं पता हमें। अरे तो पितर का नाम नहीं पता तो किसके नाम का स्थान है? नहीं, वैसे ही बना दिया, किसके नाम से दीपक जलाते हो वैसे ही लगा दिया। अब देखो यहाँ एक उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ बाबा श्याम बैठे हैं, सामने एक दीपक रखा हुआ है, सामने भोग रख दिया। अब यहाँ अगर दीपक जलाऊंगा तो सिंपल सी बात है, बाबा श्याम के नाम का जलाया है, जय श्री श्याम बाबा, वो ये आपका भोग है, ये आपका दीपक है, स्वीकार करिए। सिंपल सी बात है, इन्हीं तक जाएगी। अब नेगेटिविटी चाहकर भी इस दीपक को नहीं ले सकती क्योंकि इसका जो मालिक है वो बैठा है। लेकिन अगर यहाँ से इस फोटो को हटा दूं और फिर दीपक जलाऊं, भोग दूं, किसके नाम का है? सामने जो व्यक्ति बैठेगा वो पूछेगा भाई, अगर ये सब कुछ है तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, उसको पता है बाबा श्याम है। ये हटा दिया जाए तो पूछेगा किसके नाम का दीपक है। मैं ये कहूंगा उसको, भाई मुझे तो नहीं पता। अरे फिर जला क्यों रहे हो भाई? अभी रिसेंटली एक महिला का फोन आया था, शायद महाराष्ट्र से थी वो बताती थी कि हम
ऐसे ही 4-5 दीपक जला देते हैं घर में। भाई ऐसे तो गलत बात है, ये तो पता नहीं क्या चीज कहाँ बैठी होगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो स्थान दिया है पितरों का वो किसके नाम का है। दूसरी बात, जब हम पूजा पाठ करते हैं, अब स्थान कैसे पता करें किसके नाम का है, तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन के रूप में पूरा लिंक दे दूंगा। वो वीडियो देखो आप एक बार जाके, 100% आपको फायदा होगा, लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर आपने स्थान दे दिया, दीपक भी जला दिया, पितरों का नाम भी पता है, तो उसके बाद दीपक जलाते ही तुरंत भोग लगाने के बाद अपने हाथ में जल लेके उसके चारों तरफ जल की परिक्रमा लगाओ। अब जो चारों तरफ जल आया है तो ये लॉक हो चुका है। अब चाहकर भी नेगेटिविटी इसको नहीं खा पाएगी, फिर आपके पितरों तक, आपके पूर्वजों तक ही जाएगी ये चीज। तो गलती से भी बिना पूछे स्थान मत बनाना। जहां स्थान बनाते हो उस स्थान को पवित्र करके स्थान बनाना। उसके साथ जिस भी देवता के नाम से आप दीपक जला रहे हो उसका नाम लेके बुलाया करो, हे मेरे वो पितर महाराज आप आ जाइए, आपके नाम का दीपक जलाया गया है। नहीं पता है पितरों का तो सबसे पहली बात तो यही है, पता करिए। नहीं पता है तो स्थान पर दीपक मत जलाओ। फिर भी लगे कि पहले स्थान दे दिया है, पूजा करते आए हैं, तो दीपक जला के चारों तरफ जल की परिक्रमा लगाओ और बोलो, हाथ में जल लेके, राइट हैंड में जल लेके बोलो कि हे मेरे दादा पितर महाराज, मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र ये है, और मैं नहीं जानता कि मेरा कौन अच्छा व सच्चा पितर है। जो भी मेरे घर का सच्चा व अच्छा पितर यहाँ मौजूद है, विराजमान है, केवल वही इस भोजन को स्वीकार करे। अगर दूसरी कोई गंदी शक्ति यहाँ बैठी है तो आपको भगवान विष्णु की कसम इस स्थान को छोड़कर चले जाइए। इतना बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। फिर 100 में से 80% चांस है कि ये भोजन पॉजिटिव एनर्जी को जाएगा, नेगेटिव एनर्जी को नहीं जाएगा। अब इन सब चीजों के संकेत क्या है? अमावस्या निकालते रहोगे, लेकिन अमावस्या से 1-2 दिन पहले या अमावस्या के 1-2 दिन बाद एक्सीडेंट हो जाएगा। एक व्यक्ति हैं, पानीपत से हैं, उन्होंने बताया कि मैं दुकान चलाता हूँ, ये जैसे जूते, चप्पल, कपड़े वगैरह, ये नॉर्मली जो सामान होता है, मैं वो दुकान चलाता हूँ, और पूरा महीना बीत जाता है, मेरी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आता, पूरा महीना बीत जाता है। बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात। तो थोड़ा सा हमने उसको कुछ उपाय बताया था, उन्होंने वो उपाय किया। उपाय करते ही उसकी पत्नी के शरीर पर कोई चीज आई, तो उसने कहा कि नाम बता दिया उसने, मैं वो हूँ, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे कारण हो रहा है, एक भी व्यक्ति को मैं आपके घर नहीं आने देता। और अब होता क्या है, जैसे दुकानों में आपने देखा होगा, ऊपर से सामान उतारने के लिए सीढ़ी वगैरह रखते हैं दुकानदार। तो उसने कहा कि जैसे ही मैं सीढ़ी पर चढ़ा, तुरंत सीढ़ी फिसली और मैं नीचे गिरा, और गिरते ही पाँव में चोट लगी। अब देखो, आमदनी 1 रुपया नहीं, नुकसान कितना। उसके बाद उसने कहा कि जब मेरा लड़का अपनी माँ के साथ पितरों के स्थान पर गया, तो पितरों के स्थान पर पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया और लड़के को दिमाग की तौर पे चोट आई। अमावस्या वाले दिन की बात है, और उसने ये बात मुझे बताई कि अमावस्या से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद हद से ज्यादा नुकसान होता है। तो इसका यही कारण है कि आपके पितरों के स्थान पर प्रेत बैठा हुआ है और आपकी पूजा को वो ग्रहण कर रहा है, इस कारण आपका काम नहीं बनने दे रहा। तो सबसे पहले आपको अपने पितरों का पता होना चाहिए कि पितर कौन है, उनके स्थान पर उसका शुद्धिकरण करवाओ। अब सोच लेना कि आपके पितर ही प्रेत योनि में फंसे हुए हैं। अब उनको निकालने का क्या जरिया है? आपके पितर हैं तो आप ही निकालोगे, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो गीता के 18 अध्यायों का पाठ खुद से करो, कहीं भी बैठकर करो, कहीं भी, घर के मंदिर में बैठकर भी कर सकते हो आप। अब मान के चलो यहाँ सामने गीता रखी है, जैसे मान के चलो ये है हमारे पास, ठीक है, यहाँ गीता रखी हुई, कभी भी अपने कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पालथी लगा के बैठ जाते हैं और अपनी गोद में रख के गीता को, गोद में रख के नहीं किया जाता कभी भी पाठ। तो ऐसे आप रखो, इनको सामने रखो, किसी आसन पर विराजमान करवाओ, और अपने लेफ्ट हैंड की ये उंगली, तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली, ठीक है, ऐसे जल में रखो। ये देखो, ऐसे जल में रखो, बस गीता के अध्यायों का पाठ करो। 18 अध्याय हैं, हर रोज 2 करोगे, 9 दिन में हो जाएगा, 3 करोगे 6 दिन में हो जाएगा, एक ही दिन में करोगे, कर सकते हो, मर्जी कितने दिनों में कैसे भी कर सकते हो। पहले संकल्प लेके बैठना है कि मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी, कोई भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी दिन कर सकता है, स्थायी निवासी हूँ और मैं अपने गीता के 18 अध्यायों को पाठ करने जा रहा हूँ, हर रोज इतने अध्याय पाठ करूंगा, इतने दिन में गीता का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए हे श्री नारायण भगवान, मेरे घर के जो भी लोग किसी गंदी योनि में फंसे हैं, इसका फल आप उनको दे दीजिए और उनको प्रेत योनि से मुक्त करके पितर योनि में ले आइए। ऐसा बोल के जल छोड़ दो। फिर लेफ्ट हैंड की ये जो उंगली है,
इसको आप इस जल में रखो। इससे होगा अगर जो भी आप पढ़ोगे ना, आपके शरीर के माध्यम से, इस उंगली के माध्यम से इसका पूरा फल इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़े। पाठ कंप्लीट हुआ, दोबारा प्रार्थना करो कि हे श्री विष्णु भगवान, यह जल अपवित्र हो चुका है, इसको मेरे पितरों तक, पूर्वजों तक पहुंचाइए। अब इस जल को ले जाकर या तो सूर्य को समर्पित कर दो, रविवार नहीं है तुलसी के अंदर समर्पित कर दो, आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो रविवार को छोड़कर उसके अंदर समर्पित कर दो, कोई शिवलिंग है वहां समर्पित कर दो, बेलपत्र है वहां समर्पित कर दो। यह जल पितरों तक पहुंच जाएगा, यह फल पितरों तक पहुंच जाएगा। जो कुछ भी है पॉजिटिव एनर्जी के पास जाएगा, नेगेटिव एनर्जी के पास वो चीज गई है तो वो उस फल को ग्रहण करके पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही घर के प्रेत हैं, हमारे ही घर के पितर हैं, तो हमें ही उनका उद्धार करना पड़ेगा। कम से कम 5 अमावस्या को किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर सभी का पिंडदान करवा दो, जितने मरे हुए हैं सभी का करवा दो। घर पर 5 अमावस्या को 5 बार हवन जरूर करवाओ, जरूर करवाओ। इससे आपके जो मरे हुए लोग हैं, जो यहाँ कहाँ भटक रहे हैं, वो आगे की योनि की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको दुख देना बंद कर देंगे। तो ये साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। या वेद शास्त्रों का कोई ऐसा वर्णन नहीं किया गया जो आपको समझ में न आए। सिंपल तरीके से ऐसे पूजा पाठ करोगे तो हर हाल में आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। इस वीडियो को लगे कि जानकारी सही है एवं शेयर करने लायक है तो जरूर शेयर करिएगा। जय श्री श्याम।